गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 नाम द ह्यूमन आई पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में बेटा हमने ह्यूमन आई को एक्सप्लेन किया था, उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन? इसका क्या मतलब होता है? एकोमोडेशन का मतलब बेटा होता है योग्यता, एबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक आपकी आंख किसी चीज़ को साफ साफ देख सके उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मान लीजिए अगर वो चीज़ आपके आइज़ के नियर पड़ी है तो उस चीज़ को देखने के लिए जो आपकी आंख है वो क्या करेगी, फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नियर पावर ऑफ एकोमोडेशन हो गया। अगर आप की आंखों से चीज़ काफ़ी डिस्टेंस पे पड़ी है तो उस चीज़ को देखने के लिए आपकी बेटा जो आंख है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी। मतलब क्या है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ is called power of accommodation। ओके, एकोमोडेशन का मतलब होता है बेटा एबिलिटी, योग्यता, कि आपकी जो आई है उस आई लेंस, कल हमने किया था ना पिछली वीडियो में, सॉरी, प्यूपिल को ही हम बोलते हैं आई का लेंस, कि आई लेंस की कितनी योग्यता है किसी दूर पड़े ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या नियर पड़े ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, आपने पिछले जो डायग्राम किया था उसमें बेटा एक पार्ट किया था आंख का, कौन सा, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, जो आपकी आंख में मिडल पार्ट में लेंस प्रेजेंट होता है उसको होल्ड करके रखते हैं उसकी पोजीशन पे। ठीक है, तो जब आप किसी दूर पड़ी चीज़ों को देखोगे तो ये जो सिलेरी मसल्स है ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अगर आपने नियर पड़ी चीज़ों को देखना है तो ये सिलेरी मसल्स आपके लेंस को क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो आंख है वो क्या करती है, अपनी फोकल लेंथ को किसी चीज़ों को देखने के लिए एडजस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट है बेटा, अब ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कि दूर पड़ी चीज़ों को देखने के लिए, नियर पड़ी चीज़ों को देखने के लिए, तो वो क्या है, पहले हम कर लेते हैं नेक्स्ट वन, कि नियर पॉइंट क्या है एंड फार पॉइंट क्या है। अब ये आंख का नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं नियर पॉइंट। पहले आप डेफिनेशन देखिए इसकी। इट इज द डिस्टेंस ऑफ, it is the distance of nearest point it is the distance of nearest point beyond which a person can see, beyond which a person can see is called near point। for normal vision, for normal vision near point of the eye कितना होता है, near point of आई इज 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या है बेटा, जो चीज़ें आपकी आंखों के काफ़ी नज़दीक पड़ी है, ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट बियॉन्ड विच अ पर्सन कैन सी। जो आपके आंखों के नज़दीक चीज़ें पड़ी है उनको देखने के लिए जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन का मतलब होता है कि जो पर्सन की नॉर्मल आई है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है। कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया होता है, एक होता है हाइपर मायोपिया। ठीक है, अब ये मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में बेटा आप जो
निकट पड़ी चीज़ों को देख सकते हो इजीली, बट दूर वाली चीज़ों को नहीं देख सकते, तो इसे हम क्या बोलते हैं, और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, एक ये डिफेक्ट पाया जाता है हमारी आंखों में, जो व्यक्ति नज़दीक पड़ी चीज़ों को तो देख सकता है बट दूर पड़ी चीज़ों को नहीं देख सकता, उसे बोलते हैं हम मायोपिया। और सेकंड इसका कौन सा डिफेक्ट है, हाइपर मायोपिया को और क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट साइटेडनेस हो गया, लॉन्ग साइटेडनेस। इसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें हम नज़दीक पड़ी चीज़ों को नहीं देख सकते बट लॉन्ग साइटेडनेस दूर पड़ी चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। मायोपिया क्या है, जिसमें हम नज़दीक पड़ी चीज़ों को तो देख सकते हैं बट दूर वाली चीज़ों को नहीं देख सकते। हाइपर मायोपिया क्या है, जिसमें हम दूर पड़ी चीज़ों को देख सकते हैं बट जो नज़दीक पड़ी हैं चीज़ों उनको नहीं देख सकते। तो ये हमारी आंखों में दो प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो बेटा जो नॉर्मल विज़न है, मतलब जिस आंख में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए नियर पॉइंट वो कितना देख सकता है, नियर 25 सेंटीमीटर की रेंज तक वो इजीली देख सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा हमारा फार पॉइंट। आप फार पॉइंट से समझ गए होंगे, जो ऑपोजिट है नियर पॉइंट से। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम इसकी। इट इज द डिस्टेंस ऑफ most distant point up to which a person can see object, up to person can see object distinctly is called far point। फॉर नॉर्मल विजन के लिए फार पॉइंट कितना हो सकता है, नॉर्मल विजन मतलब हमारी जो नॉर्मल आई है कितना हो सकता है, इट इज़ द फार पॉइंट इन्फिनिटी। फार पॉइंट क्या है, जो हमारी आंखों से बड़ी दूर चीज़ें पड़ी होती है, यानी कि जो जिनका डिस्टेंस हमारी आंखों से काफ़ी दूर होता है उसे हम बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, जो नॉर्मल विजन है, जो हमारी नॉर्मल आई है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होता, तो वो कितना देख सकती है, उसकी रेंज देखने की कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो ये आपने याद रखना है कि नियर पॉइंट कोई भी पर्सन कितना देख सकता है नॉर्मल विजन के लिए 25 सेंटीमीटर, और अगर चीज़ें काफ़ी दूर पड़ी हो हमारी आंखों से तो उसके लिए फार पॉइंट कितना होता है नॉर्मल विजन के लिए, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है बेटा कि अगर आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, what could be defect of the child is suffering from, how could it to be corrected। कहते हैं एक स्टूडेंट है जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको ये ब्लैक बोर्ड देखने में बड़ी कठिनाई आ रही है, तो बेटा उसको कौन सा डिफेक्ट है, इन दोनों में से कौन सा डिफेक्ट है, ठीक है, और वो डिफेक्ट किस लेंस से सही हो सकता है। तो देखो एक बच्चा लास्ट रो में बैठा है, ठीक है, उसको ब्लैक बोर्ड देखने के लिए कठिनाई हो रही है, मतलब उसको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। क्योंकि मायोपिया में हम शॉर्ट साइटेडनेस, निकट पड़ी चीज़ों को तो देख सकते हैं बट ये दूर पड़ी चीज़ें उनको नहीं देख सकते, इसलिए जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है उसको ब्लैक बोर्ड देखने में कठिनाई आ रही है ड्यू टू मायोपिया डिफेक्ट। तो इसको ठीक करने के लिए आपको पता है हमें स्पेक्टिकल्स लगती है, ठीक है, वो स्पेक्टिकल्स में लेंस दो तरह के पाए जाते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर हमें दूर पड़ी चीज़ें आसानी से नहीं दिखाई दे रही तो बेटा उसमें यूज़ होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम दूर पड़ी चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पास वाली चीज़ों को ना देख पाए बट दूर वाली चीज़ों से ईजिली दिखाई दे जाए, तो उसके जो स्पेक्टिकल्स है, जो उसने चश्मा पहना होता है, तो उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की वजह से वो अपने इस दोष को ठीक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इन चीज़ों पे बेस्ड, कनकेव लेंस और
कन्वेक्स लेंस। ये दोनों क्या करते हैं, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं दूर पड़ी चीज़ों को देखने के लिए और पास चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल हमारे पास, अ पर्सन विद मायोपिक आई। A person with myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly what should be the type of corrective lens to restore proper vision, प्रॉपर विजन। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ से पता लगाना हो कि करेक्टिव लेंस मतलब कौन सा लेंस का यहाँ पे फार्मूला लगेगा, तो बेटा यहाँ पे देखो कौन सा डिफेक्ट लिखा है, मायोपिक। तो मायोपिक डिफेक्ट हमने अभी पढ़ा कि इस मायोपिक डिफेक्ट में कौन सा लेंस यूज होता था, कनकेव लेंस। ये होगी इसकी फर्स्ट बात। सेकंड पॉइंट इसका क्या था कि मायोपिक बोलते किसे थे हम, जिसमें हमें निकट पड़ी चीज़ें तो इजीली दिखाई दे रही है बट जो दूर पड़ी चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते थे, शॉर्ट साइटेडनेस। अब हमें निकट पड़ी चीज़ें इजी दिखाई दे रही है, मतलब जो हमारे पास लेंस का फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था। तो हमें पता है कि हमारे पास मायोपिक डिफेक्ट की वजह से कनकेव लेंस है, तो हमारे पास u क्या है, v क्या है, f क्या है। तो देख लेते हैं बेटा, हम यहाँ से u होती है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन हो गई। अब कनकेव लेंस में जो मायोपिक है वो निकट पड़ी चीज़ों को इजीली देख सकता है, तो मतलब ये उसके लिए u है वो तो होगा बेटा इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज निकट पड़ी चीज़ों को देखने के लिए इन्फिनिटी है। अब क्या है, वो मैक्सिमम कितना देख सकता है दूर तक, मैक्सिमम बेटा वो देख सकता है 1.2 मीटर, तो वो उसके लिए हो गया फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब हमें पता है कि कनकेव लेंस में जो u और v का साइन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू बेटा क्या है, -1.2 एंड u क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो और इसे क्या लिख सकते हैं, -1.2 माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी। आपको पता है अपने मैथ में किया होगा 1/इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो 1/f हमारे पास -1.2 आ गया और यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस चीज़ को, अगर 1/f 1/1.2 है तो f की वैल्यू कितनी है, -1.2। मतलब f क्या है, फोकल लेंथ है। अब हमारी आई क्या करती है, किसी चीज़ को देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो अगर व्यक्ति को मायोपिक डिफेक्ट है तो दूर पड़ी चीज़ों को देखने के लिए वो अपनी फोकल लेंथ को कितना एडजस्ट करेगी, -1.2 मीटर। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन कितनी आएगी। पावर ऑफ एकोमोडेशन कितनी आएगी इसके लिए, आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू 1/f। इसको हम लिख लेते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आपने देखो यहाँ से f की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल ही ली, कितनी, -1.2, माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब 1 को डिवाइड करोगे 1.2 के साथ, तब आपके पास पावर ऑफ एकोमोडेशन कितनी आएगी, 0.825। अब पावर के यूनिट क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ रखे हैं, डायोप्टर। ठीक है,
तो मतलब अगर किसी पर्सन को मायोपिक डिफेक्ट है तो वो दूर पड़ी चीज़ों को नहीं देख सकता, तो उसे दूर पड़ी चीज़ों को देखने के लिए क्या लगेगा, उसकी आंखों में जो स्पेक्टिकल्स होंगे उनमें लेंस लगेगा। वो लेंस बेटा हमें पता है कनकेव लेंस होता है। उस कनकेव लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन कितनी है चीज़ों को देखने के लिए, 0.825 डायोप्टर माइनस में। ठीक है, तो इसी तरह हम हाइपरमायोपिक आई के लिए भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हमने किया मायोपिक आई के लिए। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट, आपने अगर इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लिया तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क है। क्या न्यूमेरिकल है, द फार पॉइंट ऑफ ए myopic person is 80 centimeter in front of the eye what is the nature and power of the lens? Power of the lens need to correct the problem। जैसे आपने ये अब फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल किया, सेम बेटा आपके लिए होमवर्क है, आपने सेम करना है। यहाँ पर आपको मायोपिक आई दिया था और यहाँ पर भी आपको सेम ही मायोपिक आई दिया है, आपने सेम ही लेंस का फॉर्मूला लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन लिख लेनी है। तो आपको लास्ट में क्या निकालना है, उसका पावर फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर, अ पर्सन needs a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his vision. For correcting his near vision he needs a lens of power of, he needs a lens of power of positive 1.5 diopter. What is the focal length of the lens? What is focal length of the lens required for correcting distinct vision, distinct vision? Second, तो बेटा हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद हमने इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा फॉर डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन। तो हमें बेटा पावर तो पता ही है किसके बराबर होती है, 1/f के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो हमें वहाँ पे पावर्स की वैल्यू 2 दी है। ठीक है, एक P1 मान लेते हैं, एक वैल्यू को हम मान लेते हैं P2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पॉइंट सोल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए पावर की वैल्यू P1 और फोकल लेंथ की वैल्यू को भी F1 से डिनोट कर लेते हैं।
तो यहाँ से अगर हम F1 निकालेंगे तो कितना आएगा 1/P1। डिस्टिंक्ट विजन के लिए बेटा हमें पावर की वैल्यू कितनी दी थी, -5.5 डायोप्टर। ठीक है, इस P1 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए, कितना आ गया -1/5.5। इस पॉइंट को आप हटाइए तो 10/55। जब आप 10 को 55 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1.182 फोकल लेंथ किसमें होगी, ये मीटर में। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, फॉर नियर विजन। नियर विजन के लिए भी हमें उन्होंने पावर की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी बेटा, P2 पॉजिटिव 1.5 डायोप्टर। ठीक है, हमें यहाँ पर भी फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो चलो हम फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। P2 इज इक्वल टू 1/F2। F2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1/P2। तो F2 इज इक्वल टू 1/P2। P2 की जगह हमने क्या लिखना है, पॉजिटिव 1.5। यहाँ पर भी आप पॉइंट हटाइए बेटा, तो कितना आ गया हमारे पास 10/15। जब आप 10 को 15 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.667 मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में है तो आंसर आ गया हमारा 0.667 मीटर। तो इसी तरह से आप बाकी न्यूमेरिकल भी डिस्टिंक्ट विजन और नियर विजन के लिए निकाल सकते हो पावर और फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करके। थैंक यू स्टूडेंट्स।